क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न वाली 1.4 का क्वेश्चन और पहला कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्याओं के, क्या लिखा है? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यहाँ पे हमने पहले लिखेंगे परिमेय संख्या और देखना है कि ये परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कौन कौन शांत होगा और कौन कौन अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है उसका दो रूप होते हैं। क्या रूप? दो रूप। एक रूप होता है जिसका नाम है शांत। क्या नाम है? शांत। और दूसरा का रूप है उसका नाम है अशांत आवर्ती। अब ये दोनों के बारे में ठीक से समझना है ना। जब तक ये नहीं समझ में आएगा परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा तब तक ये क्वेश्चन संभव नहीं है, क्योंकि कह चुका है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी लंबी विभाजन नहीं करना है ना। तो हम शॉर्ट में बताना है कि ये शांत हुआ कि अशांत आवर्ती। सुनेगा जैसे हम बात करें यहाँ पे शांत की, तो कोई भी संख्या अगर मान लेते हैं कि ये कोई संख्या है 3, अगर इससे हमने चलो यहाँ पर रख देते हैं 5 रख देते हैं और 3 में ये भाग देगा। कौन भागा देगा? 5 3 में भागा देगा। तो यहाँ पे भाग देगा, लेगा नहीं, 0 बैठा के और दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 क्या आ गया? 0 आ गया। तो 5 6 31 6 मरतबे अगर ये काट देता है, क्या करता है? काट देता है। क्या कुछ शेषफल भी है? नहीं। अगर ये 100% तो कर चुका है, इसको हमने बोलते हैं शांत। क्या बोलेंगे? शांत। कोई शेषफल नहीं है। और जब कोई शेषफल नहीं बोलेंगे तो कहेंगे क्या है? शांत। ये आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे ही हम बात करें यहाँ पे 3 से भागा देंगे 2 में, 3 से भागा देंगे किस में? 2 में। ठीक है। तो 3 से भागा देंगे 2 में, तो क्या ये लगेगा? नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम 0 बैठा करके दशमलव जब देंगे तो एक 0 आएगा ना। अब हम 6 18 यानी 3 छक्का 18 6 मरतबे यहाँ पर लगा दिए तो ये आ गया 18। कितना आएगा? 18। जैसे ही हम एक पैंचा लेकर के 8 घटा लेते हैं तो बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। और ये कट जाएंगे, है ना। जैसे अब देखो कि यहाँ पर तो 2 बैठ गया, 0 फिर एक लिख ली, दशमलव बैठा चुके हैं, फिर 6 मरतबे, फिर यहाँ 18 होगा, फिर 2 बच जाएगा। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ेंगे फिर वही कहानी करेंगे। 0 लाएंगे, 6 मरतबे 18, फिर 2 बच गया। तो ये लगता है कि हम परेशान रहेंगे। क्या रहेंगे? लेकिन 2 हमको नहीं छोड़ेगा शेषफल में, छोड़ देगा? तो ये बार बार आ रहा है। क्या कर रहा? बार बार ये 6 मरतबे हम लगा रहा है, 2 बच रहा है, 6 मरतबे लगा रहा है, 2 बच रहा है। तो ये हम इसको बुझ जाएंगे कि ये जो होगा ना ये शांत नहीं हो रहा, कटते जा रहे हैं। इसीलिए इसको हम बोले क्या? अशांत आवर्ती। नहीं कट रहा है, नहीं कहेंगे कि हाँ 55 को 6 ला देंगे अंतिम हो जाएगा, नहीं होगा। 1 लाख ला देंगे अंत हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए इसको हम जानते हैं कि आंसर लिखेंगे 0.6 और यहाँ पर लगा देंगे, इसका नाम है बार। क्या नाम है? बार। यानी कहे का मतलब
कि 0.6 पर बार लगा दिए, यानी 6 है जो लगातार आते रहेगा, अंत ही नहीं होगा, आते रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बार। यानी 6 हमेशा आते रहेगा। अब बताओ अशांत आवर्ती के मतलब समझ में आया? आया समझ में? तो ये प्रक्रिया हमको नहीं करना है, ये प्रक्रिया हमको नहीं करना, हमें ये जानना है कि बस जो यहाँ पे संख्या दिया है उसको हर को जब तोड़ेंगे ना, तब 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आता है, वो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। और जो ई रूप में नहीं आता है या इसके साथ कोई और संख्या आता है, उसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। तो पहले समझ में आ जाना चाहिए कि परवेश संख्या का 2 रूप है। दशमलव प्रसार करेंगे, अगर 100% कट जाता है शांत बोलेंगे, नहीं कटेगा अशांत आवर्ती बोलेंगे। शांत के लिए नियम क्या है? 2 के पावर m, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, पहले m लिखा था, 2 के पावर n, सॉरी m ना, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ये रूप में होना जरूरी है। ये रूप में आ रहा तो शांत होगा और नहीं तो अशांत होगा। ठेठ भाषा में समझे, यानी शांत पहचानता है 2 और 5 को। किसको पहचानता है? 2 और 5 को। इसका सिवा और कोई आएगा नहीं पहचानेगा, सीधे कहेगा अशांत आवर्ती हो। क्या हो? अशांत आवर्ती हो। किसको पहचानता है? शांत 2 और 5 को। ठीक है, अगर इसको साथ कोई और भी संख्या आ जाए नहीं पहचानता है, सीधे कहता है तुम क्या है? अशांत आवर्ती है। चलो क्वेश्चन हल करके पता चल जाएगा उदाहरण के अनुसार। यहाँ किस तरह से पहला प्रश्न हम लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लिखा है 13/31/25। तो यहाँ पर हमने 31/25 को क्या करेगा? अवभाज्य ग्रहण करेगा, हर को अवभाज्य ग्रहण करेगा। किसको? हर को अवभाज्य ग्रहण। यानी यहाँ पर 31/25 जिसके अंत में कोई विषम संख्या तो विषम संख्या से ही विभाजित होता है। यानी इकाई अंक विषम संख्या ना, तो विषम से ही। तो यहाँ पे विषम संख्या की बात करें, पहले तो 3 है विषम संख्या ना, तो ये 3 है तो देखते हैं लायक नहीं। 3 कब लेगा? जब इसको योग करने के बाद अगर 3 के पहाड़ा में वो है तो लग जाएगा। जैसे 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 जो हम योग करके लाए, ये 3 का पहाड़ा में है नहीं है, तो ये 3 से नहीं लगेगा, 3 फेल कर देगा। आप 5 से सोचिए, क्योंकि 5 भी 3 के बाद विषम संख्या 5 है, 5 से लेगा। जिस संख्या के आखिरी अंक 0 या 5 हो तो समझ जाना कि 5 से भागा लग जाएगा। ठीक है, जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो क्या कहेंगे? वह संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 5 6 30 भागा मार रहे हैं, 30 एक बच गया, 12 हो गया ना, 5 2 10, ये 25 हो गया ना, 5 5 25। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो 5 से फिर लगाएंगे, क्योंकि आखिरी अंक क्या है? 5 है, 5 से एक मरतबे 12 गया ना, 5 2 10 हो गया, ये हो गया कितना? 25, 5 5 25। हाँ, आगे देखो यहाँ 5 से बोलो 25, 5 से 5 है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे इतना बराबर लिखेंगे 13 यहाँ पर देखेंगे कि 5 के पावर कितना आ रहा? 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर यहाँ पर आ गया 5। 2 तो आया नहीं आया। एक बात सोचो, जब कोई संख्या के पावर में अगर हम 0 डाल दे, क्या डाल दे? 0, वो 0 है जो हीरो बन जाता है। क्या बनता है? जैसे हम कह दे कि यहाँ पे 6 है, आज 6 के पावर में अगर हम 0 डाल दे
तो इसका मान वो 1 हो गया। क्या हो गया? अगर यहाँ पर कितना लिख दे, संख्या कितना लिख दे, जैसे मान लें कि हम यहाँ पे 18 सब लिख दें। इसको पावर में हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो कितना बदल गया? 1 में बदल गया। इसीलिए और एक कोई ऐसा संख्या जिससे कोई भी संख्या में गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे हम बात करें कि यहाँ 5 है, अब 5 में अगर हम 1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 5, क्योंकि 0 है ना, ये क्या हो जाएगा? 1। और 1 से अगर इनमें गुणो करेगा तो ज्यों के त्यों रहेगा। हम बताया था कि शांत पहचानता है किसको? 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, यानी 2 और 5 को पहचानता है। आ चुका है, क्या लिखेंगे? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बोलो, उतार लिए? जल्दी उतार लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिखा हुआ है 17/8। एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा 17/8। हर को अभाज्य गुणनफल करें। किसको? हर को। ये भिन्न का जो नीचे वाला भाग है ना, उसको हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। तो हर को अभाज्य गुणनफल करेंगे, यानी 8 को हमने अभाज्य गुणन करेगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 2 से तो 4 होगा, 2 से 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 17/2 के पावर कितना आया? 1 2 3, यानी 3। आगू ने 5 के पावर कोई नहीं है ना, बता सकता है। क्या करेंगे? 0 डाल देंगे ना। क्लियर? आप क्या लिखेंगे? शांत लिखेंगे ना। शांत इसका आंसर आएगा। उतार लिया? चलो जरा देखेंगे तीसरा नंबर, लिखा हुआ है 64/455। ठीक है, तो 455 क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। ठीक है, 455 को तोड़ लेंगे। 5 दूनी 10 4 14 ना, यानी 3 से नहीं लेगा, 5 से ही लेगा। 9 5 45 1 और लाएंगे कितना से? 13 से। 7 से ना लगेगा? 7 से 13 मतलब ना, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 64/5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। पहचानेगा? शांत नहीं पहचानेगा, इसे लिखेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती आंसर। देखो उसमें समझने वाली बात है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो चौथा है, लिखा गया है 15/1600। 15/1600 लिखा गया है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको तोड़ भी सकते हैं। अंश और हर है ना, उसको कुछ भागा देकर काट भी सकते हैं। 5 का पहाड़ा में ये भी है, क्योंकि आखिरी अंक कौन है? 5 है। इसको आखिरी अंक 0 है ना। तो हम बताए थे कि जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 रहे, वो 5 से विभाजित निश्चित हो जाएगा, है ना। तो यह 5 से विभाजित होगा, तब 5 से भागा मारे तो 3 5 15। इसमें 5 से भागा मारेंगे ना, यानी 1600 में 5 से अगर हम भागा मारते हैं, 5 3 15, 1 बचेगा 0, 5 दूना 10, ये भी खत्म 0, यानी कितना आ जाएगा? 320। हम इसको अगर फाइनली लिखेंगे तो हो जाएगा 3/320। अब नहीं कट पाएगा ना। अब 320 को क्या करना है? तोड़ देना है। 320 को अभाज्य गुणन करेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, 1 मतलब है ना। अब यहाँ पे 12 हो गया, 6 दूनी 12, 0 आ जाएगा। फिर 2 से 80 मरतबे, 2 से 40 मरतबे, 2 से 20, 2 से 50, 2 से 5, है ना। यानी यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे बराबर करके 3/,
ये 320 के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर बोल सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर 3/2 के 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। बताओ क्या होगा, शांत होगा ना। उतार लेंगे। यहाँ पे बच्चे बात नहीं करेंगे, लिखा हुआ है 29/343 है ना। तो 343 के हमने तोड़ देगा। अब हाई ग्रहण करना, ये 7 से ही लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 5 35 नहीं, 7 चौका 28, 28 हो गया ना। तो यहाँ पे ये कितना बच गया, 28 6 63, 63 ना। अब यहाँ पे 7 से 7 है ना, तो लिखेंगे 29/7 के पावर 3 ना। बोलो तो यहाँ पे आ रहा है, न 2 आया न 5 आया, है ना आया। और पहचानता है 2 और 5 को, 7 को 7 आल है, 7 को पहचानता है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, आसान आवर्ती। उतार लेंगे। यहाँ पे 6ठा लिखा हुआ है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ये तो मिल गया ना, इसको तो पहचानवे करता है शान। क्या लिखेंगे, शान। वाह बहुत जल्दी बन गया ये। यहाँ पे देखेंगे 7वां नंबर दे रखा 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ये नहीं ना चाहिए था, आ गया ना। क्या कहेंगे, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। आवर्ती ये नहीं चाहिए था, ये आ गया। इसका बाद देखेंगे 8वां नंबर। यहाँ पे 8वां नंबर लिखा है 6/15। तोड़ के देखेंगे, टूट जाएगा। ये 6 है ना, टूट जाएगा। यानी एक बार इसको लिखेंगे, 8वां नंबर को लिख लेंगे एक बार। 6 लिखा हुआ है 15। 3 का पहाड़ा में ये भी है, 3 का पहाड़े में ये भी है ना। तो यहाँ पर 3 दूना 6 यानी 2 तिया 6 तो 5 तिया 15 लिखेंगे इसको। तो 2/5। अब यहाँ पे इसको खंड का करे, ये तो आ ही गया। यानी इसको ऐसा ले सकते हैं 2 यहाँ पे 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1। ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। चलिए 8वां भी खत्म। सुनेगा, यहाँ पे 9वां ना लिखा हुआ 35/50 है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। ऊपर से ही 5 का पहाड़ा में है, नीचे ही 5 का पहाड़ा में है ना। तो 7 5 35, 10 5 50 कट गया ना। इसको क्या लिखेंगे, 7/10 लिखेंगे, है ना। अब हर में आया 10, इसको तोड़ेंगे अवहार ग्रहण कर। यानी 10 को तोड़ेंगे 2 से 5 मरतबे। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 7/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। उतार लेंगे। देखिएगा
10वां में है 77 बटा 210। यहाँ पे कट सकते हैं, है ना। 1 11 सत्ते 77 10 3 सत्ते 21 3 सत्ते 0 30 मरतबा ना। यानी इसको लिखेंगे 11 बटा 30। 30 को तोड़ देंगे ना, 30 को तोड़ेंगे 2 से 15 3 से 5, यानी लिखेंगे 11 बटा 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। कौन आ गया? 3। कौन आ गया गो? 3। इसीलिए एक होगा आसान आवर्ती कागा। इस अनुसार क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा का था, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारक को लिखिए जो शांत है। तो बता सकते हैं, अभी ना पढ़े हैं, ये शांत है कि अशांत? तो इसमें गुड मार देंगे, ठीक है। ये बताएंगे शांत है ना, ये बताएंगे अशांत है ना, इसको काट देंगे। ये बताएंगे अशांत शांत है, गुड मारेंगे। ये बताओ अशांत है, काट देंगे। ये बताओ गुड लगाएंगे ना। ये बताए काट देंगे ना। ये बताएंगे ये शांत है और ये काट देंगे ना। जैसे यहाँ पर पहला जो शांत था 13 बटा 31 25, ये पहला नंबर ये शांत था, इसको हमने भाग देगा। यहाँ पर 31 और 25 लिखेगा और यहाँ पे 13 लिखेगा। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं लगेगा। 0 के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1 0 नहीं लगेगा। फिर 1 0 लगाएंगे फिर भी नहीं लगेगा। 1 0 और लगाएंगे तो लग जाएगा। अब कितना मरतबा लगेगा? 4 मरतबे ना। 5 चौका 20 के 0, 2 बच रहा ना। 4 दूना 8 2 10 के 0, 1 बचा ना। 4 1 5 और यहाँ पे 4 3 12 0 0 5 कटकुट होगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 लाएंगे। क्या लाएंगे? अब यहाँ पे 1 मरतबे लिखेंगे 5 2 1 3। 10 में से 5 घटेगा, 5 बचेगा, ये बच्चा 9। 9 में से 2 गया 7 बचेगा, ये बच्चा 9। 9 में से 1 गया तो 8 बचा, ये बच्चा 4। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब 1 0 और उतारेंगे और यहाँ पे लगाएंगे 6 मरतबे। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 5 30 के 0, 3 बचा ना। उसके बाद हो जाएगा 6 दूना 12 3 15 के 5 7 में 1 बचेगा और यहाँ पर 6 1 7 और 6 दिया 18। यहाँ पे कट यानी इसका सही, यहाँ पे सही करता 0.416 आंसर। जो अगला शांत है वह है 17 बटा 8। तो हर से हमने अंश को क्या करेगा? भाग देगा। तो यहाँ पे 8 से भागा देंगे 17 में। 8 दूना 16, 1 बच जाएगा, 1 कट जाएगा। यहाँ पे लाएंगे दशमलव तो 0, 1 मरतबे 8, 2 बचेगा, 0 लाएंगे। यहाँ पे 8 दूना 16 होगा, बचेगा 4, कट जाएगा, फिर 0 लाएंगे। 8 5 40, ये भी कट जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा 2.125 आंसर। इस तरह से आगे भी आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर ये एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है तीसरा।
कहता कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, पहला में ये, दूसरा यहाँ पे तीसरा। कहता पहला इतना दशमलव देने के बाद यहाँ पे 9 तक आता है, लेकिन और यहाँ पर देख सकते हैं कोई डॉट डॉट नहीं है और न ही इस पे बार लगाया गया है। यानी कहने के मतलब कि ये जैसे दशमलव प्रसार लगाया गया तो 100% कट चुका है, यानी कट गया तो शांत होगा। और शांत है यानी परिमेय संख्या क्या है, शांति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कट चुका है, 1 से लेकर के यहाँ पे 9 तक संख्या लाया है, लेकिन फिर भी क्या है, और कोई संख्या नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, इसलिए क्या है, ये शांत है। क्या है, शांत है। तो परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, शांत। यानी पहला को हमने आंसर लिख सकता है परिमेय संख्या शांत है। क्या है, शांत है। दूसरा की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 0 लाता है, उसके बाद देखेंगे कि 1 2 डबल 0 ला रहा, फिर आगे देखेंगे तो 1 2 3 गो 0 ला रहा, उसके बाद 4 गो ला रहा और डॉट डॉट रख ले, अभी और भागेगा ये। तो ये निश्चित नहीं बता रहा, और निश्चित नहीं बताने के मतलब कि यह संख्या अपरिमेय होगा और अशांत तो होबे करेगा, साथ साथ अनावर्ती भी इसको बोल सकते हैं। निश्चित नहीं बता रहा है कि कहाँ तक जाएगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसके बाद क्या लिखेंगे, अशांत, अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती, ये अशांत अनावर्ती कहेंगे, है ना। तीसरा नंबर है, ये कहता है कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है, फिर इस पे बार लगेला है, यानी दोबारा ये फिर आएगा, दोबारा फिर आएगा, फिर लिखेंगे, फिर आएगा। जिस तरह से याद करें, अगर हमने बोला था कि 0 जब 6 आंसर आया था, बार बार 6 ही आ रहा था, उस पे हमने बार भी लगाया था ना, उस पे क्या लगाया था, बार लगाया था, क्योंकि बार बार वो आ रहा था। याद है ना, कितना से कितना भागा दिए थे, भागा दिए थे 3 से 5 में, नहीं 5 से 3 में दिए थे, कि यहाँ पे 3 से दिए थे 2 में भागा का, इसमें भागा दिए थे। यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, 0 3 छक्का 18, 2 बच रहा था, फिर 6, यहाँ पे 0 6 मतलब 18, इस तरह से आ रहा था, 2 बच रहा था ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका आंसर लिखे थे 0.6 पे वो बार लिखे थे कि बार बार ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे बार लिखा, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। कौन संख्या का ही रूप है, जल्दी बता सकते हैं, ये कौन संख्या का रूप है, तो यह संख्या होगा परिमेय का ही रूप है। कौन संख्या का, परिमेय ही संख्या, लेकिन अशांत आवर्ती होगा। ये भी परिमेय संख्या, लेकिन क्या है, शांत। क्या है, शांत। ये अपरिमेय संख्या का रूप है, क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं कह रहा कि हम कहां तक जाएंगे, डॉट डॉट लगा चुका है। तो इस प्रकार आज एक्सरसाइज 1.4 क्या होता है, समाप्त होता है।